राम राम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो एक बार फिर से आपका स्वागत है दबंग जाटनी ब्लॉग्स में। और मैं यहाँ आ चुकी, साफ़ सफाई कर रही थी क्योंकि जितना काम हो सकता था अभी वो हो गया। उसके बाद फिर इंटरवल्स में काम होगा। तो अभी नीचे वाले रूम की जो है मैंने पूरी क्लीनिंग हो चुकी है, सोफ़े वगैरह सेट हो चुके। अभी सामान है, ये गाड़ी के मैट हैं वो गाड़ी में जाएंगे, 2-3 फाइल हैं वो अपनी जगह पे रखी जाएंगी क्योंकि इन्होंने बड़ा उथल पुथल मचा दिया है। और बाकी कमरे की पूरी क्लीनिंग, टाइलों की, दीवार की, ये सीढ़ी है, सीढ़ी पे अभी जो ये सनमाई का पड़ा है ये वाला सोफ़े पे, ये वाला, तो इसको अभी ऊपर रखना है। ऊपर यहाँ जो दुसत्ती बोलते हैं ना, कुछ भी बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, ऊपर है बाथरूम के ऊपर, तो उसमें इसको रखना है, इसीलिए सीढ़ी यहाँ पे है। और मैंने ऊपर लगे हुए हैं, भाभी को मैं मम्मी के घर पे ही छोड़ के आई हूँ क्योंकि वो परेशान कर देता, गंदा बहुत ज़्यादा हो रखा था, बहुत ज़्यादा। ये कमरा अभी क्लीन हो चुका है, तो इसको बंद करके और बाहर का हालत दिखाती हूँ मैं अभी आपको। ऊपर की हालत दिखाऊंगी। मतलब लकड़ी का काम ना पेंट से भी बुरा हाल मचा देता है यार। बट ये है कि हाँ, झाड़ू वाड़ू पोछा लगा और साफ़ हो गया। पेंट में वो घिसना पड़ता है, उतारो उसको, तो वो काम तो नहीं वो काम तो पहले ही हो चुका था अंदर का। तो चलो अभी यहाँ की लाइट बंद कर देती हूँ और फिर ऊपर चलती हूँ, ऊपर आपको दिखाती हूँ क्या चल रहा है। हाँ हाँ तो चलो भाई इसको बंद कर देते हैं। और यहाँ देखो, ये पूरा पार्किंग में पूरा कूड़ा कबाड़ा ही यहाँ से मैंने क्लीनिंग करके सब यहाँ पे निकाल दिया। और अभी ऊपर जा रही हूँ और ये अपनी पोछा बाल्टी को उठा लेते हैं और चलो भाई अभी ऊपर लगेंगे। ये देखो भाई, शुरू से लेके आखिर तक बुरा हाल मचा पड़ा है। बेड के गद्दे पड़े हैं, ये सब उथल पुथल। हाँ जी, क्या चल रहा है? ये फेविकोल के डब्बे तो ऊपर क्यों बाहर फेंकते कबाड़ी? अच्छा, एक में रह रही है। हाँ दिखाइए। अरे वाह, कितने लगवा रखा है? मेरे में तो इतना लग गया। अच्छा लग गया तो भाई इन्होंने अलमारी सेट करी तब तक ऊपर से नीचे, क्योंकि हमने अलमारी में भी चेंज करवाया। वो क्या, वो ये नीचे स्टील की, ये वाले नीचे स्टील की टांग करवा दी ताकि नीचे से क्लीनिंग होती रहे, हवा पास होती रहे। तो ये वाला सीन, क्योंकि लकड़ी है तो नीचे से नमी मान के ख़राब हो जाएगी। और इस साइड में से छोटा छोटा सा जो आपको दिख रहा है ना, ये वाली चीज़, ये भी अभी क्लीन होनी है, मतलब ठीक होनी है, क्लीन तो नहीं, ठीक होनी है। वाइट तो भाई आपने देखा कि यहाँ पे ये के साथ साथ मैं भी लगी हुई हूँ। हालांकि ये मेरा काम बहुत करवा देते हैं, बहुत सारा काम मेरा ये करवा देते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर सफाई करनी है तो मैं करूँगी या मेरा काम है, नहीं, ये भी साथ में मिलके और बहुत सारा काम करवा देते हैं, बहुत हेल्प करवा देते हैं। क्योंकि मेरा भी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत सारा काम कर सकती हूँ, नहीं, मेरे से ज़्यादा काम नहीं होता है। मैं हेल्प करवा, मतलब ये है कि या तो घर में से कोई हेल्प करवा दे या फिर मैं बाहर से ही किसी हाउस हेल्पर को बुलाऊँ। बाहर से बुलाने का अभी सेफ़ सीज़न बिल्कुल भी नहीं है कि मैं बाहर से किसी को बुलाऊँ, तो सेफ्टी के पर्पज़ से वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पे हम दोनों ही लगे हुए थे। ये तो बोल रहे थे कि किसी को बुला लेता हूँ और फिर करवा लेंगे। मैंने कहा ना, हम खुद ही कर लेंगे, ज़्यादा इतना कुछ नहीं है। वो बिखरा हुआ है ना, कूड़ा, टेप, वो लकड़ी, प्लाई, सनमाइका, वो सारी चीज़ें बहुत डिस्टर्ब करती हैं। और लकड़ी जब कटती है तो वो जो बुरादा जो फैलता है
वो बहुत ज़्यादा हर जगह ही वो बुरादा बुरादा हो जाता है। तो उस वजह से तो मैं यहाँ पे लगी हुई थी। और ये यहाँ ऊपर यहाँ पे भी जो मैं नीचे आपको बोला था कि दुसत्ती है, दुसत्ती दुछत्ती जो भी आप लोग बोलते हो स्टोरेज के पर्पज़ से, तो वो यहाँ पे भी है। तो ये यहाँ पे कुछ सामान रख रहे थे और फिर वहीं पे आप उनको ये 2-4 चीज़ें जो एक्स्ट्रा लग रही थी वो उतार दी। ये बोर्ड का ये पड़ा है, छोटी सी पाइप पड़ी है, तो उस वजह से कि पाइप बाथरूम में या कहीं बाहर धोने के काम आ जाएगी उस पर्पज़ से, तो वो चीज़ें निकाल दी और जो एक्स्ट्रा था वो ऊपर रख दिया। तो मैं फिर भी उनको यही बोल रही थी कि अभी रुक जाओ, 1-2 चीज़ें और देखते हैं, मतलब टीवी पैनल को साफ़ करते हैं, तो अगर कुछ होगा तो साथ में ही रखा जाएगा। और वही काम हुआ कि मैं टीवी पैनल में लगी और फिर मेरे को यहाँ पे कुछ था, पता नहीं ये उसको क्या बोल रहे थे, मतलब जैसे ये टीवी पैनल अंदर दीवार में लगा रखा है तो उसी का कुछ था, वो पेंच टाइप का कुछ बड़ा सा, कि ये भी ऊपर रखना था। मैंने कहा मैं तो पहले ही बोल रही थी कि ऊपर रखना है, मतलब मेरी बातों को कभी तो सीरियस ले लिया करो ना। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ थी, वो ये पेंच सा जो भी ये देख रहे थे, मेरे को नहीं नाम इसका ध्यान क्या था ये। और यहाँ पे जो स्विच बोर्ड है ये भी चेंज हुआ है। पहले इसमें एक ही था, एक ही बटन से सारी लाइटें जल जाती थी, पीछे की भी साइड्स की भी, तो वो चीज़ें भी। और अभी ये यहाँ पे मेरे को जला के दिखा रहे थे कि देख अलग अलग हो गया है सारी चीज़ें, बटन्स वगैरह। और टीवी पैनल भी हटा था क्योंकि इसके भी पीछे हमने थोड़े से जो प्लास्टिक के वो होते हैं ना, गिट्टी या कुछ बोलते हैं, तो वो लगवाए हैं। और हर फर्नीचर के नीचे हमने वो लगवा दिए हैं प्लास्टिक वाले, ताकि सरकाने में भी ईजी रहे और सारी चीज़ें हर पर्पज़ से। तो इस वजह से ये टीवी पैनल भी उतरा था, इसके पीछे भी सारी चीज़ें ठीक हुई हैं जैसे कि मेरे को चाहिए था उस तरीके से। तो यहाँ पे ये भाभी की बुक्स रख रही थी मैं, कि एक अलग जो नीचे हमने ड्रॉर्स बनवाए हैं उसी में एक, अभी तो इतनी ज़्यादा है नहीं, आगे तो फिर मतलब क्या पता स्टडी टेबल लानी पड़े या जो भी है जैसे भी है, बट अभी इतना कुछ हाई पर लेने वाली चीज़ें नहीं है। अभी तो घर वाले भी यही बोल रहे हैं कि भाई पढ़ाई का प्रेशर नहीं देना पड़े तो पड़े, वरना ठीक है, अभी तो घर पे है और ज़्यादा इसको टेंशन नहीं देनी, उसको स्ट्रेस नहीं देना है। तो ऐसी बातें सुनने में आ रही है घर वालों की तरफ से। तो वही बुक्स वगैरह रख दी है और उसके बाद बहुत कूड़ा भर के यहाँ से कट्टा भर गया हमारा, और सारी चीज़ें निकाल ली। और फिर वो चले गए थे नीचे, कि मैं जब तक नीचे गैलरी में पार्किंग में जितना भी कूड़ा पड़ा है उसको समेट देता हूँ, जब तक तू ऊपर समेट। तो ऊपर का मैंने झाड़ू वाड़ू लगाई और फिर मैं पोछा लगाने लग गई थी। तो यहाँ पे ये पोछा बाल्टी मैंने नया लिया है, जो मेरे पास पहले था वो मेरा मतलब ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया था। और यहाँ पे ये आ गए थे। इनका ये होता है कि मैं इनको ना 4 काम बताऊँगी, तो उनमें से अगर ये कहीं पे भी अटकेंगे ना कि ये वो चीज़ वहाँ रखूँ या वहाँ रखूँ, तो ये बीच में आएंगे पूछने के लिए कि ये हो गया है, इस काम को ऐसे करूँ या वैसे करूँ, कैसे करूँ। तो ये बीच बीच में हाजिरी लगाते रहते हैं। और मैं यहाँ पे बेड के नीचे अलमारी के, अब अलमारी का आपने देखा ना कि अलमारी के नीचे अच्छे से सफाई हो जाती है, तो थोड़ा सा सुकून शांति वाली चीज़ भी रहती है, तो उस पर्पज़ से। और बेड के नीचे भी आप छोटे छोटे से वो डॉट्स जो दिख रहे हैं प्लास्टिक के, वो लगवा दिए हैं। और ये वाला पोछा बाल्टी में जो स्ट्रेनर है, ड्रेनर है, वो स्टील का है और साथ में एक बॉटल भी है। और यहाँ पे मैंने इसमें ना वो आता है एक मार्बल एंड टाइल क्लीनर, तो वो डाला हुआ है ताकि बढ़िया सी सफाई हो जाए। क्योंकि मैं टाइलों पे भी लगा रही थी, दीवार पे जो टाइलें लगी हुई हैं वो भी मैंने साफ़ करी थी पहले, ताकि वो भी अच्छे से, कहीं कहीं पे उन पे वाइट सीमेंट है वो अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो वो मार्बल और टाइल क्लीनर यूज़ किया था मैंने इसमें थोड़ा सा, और वो थोड़ा सा ज़्यादा डल गया था, तो इस वजह से झाग इतने ज़्यादा हो गए थे कि पूछो मत, बहुत ही ज़्यादा। और टीवी पैनल के नीचे भी अच्छे से पोछा हो जाता है, मतलब एक भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे कि मूवेबल ना हो, जो वो एक ही जगह पे स्टिक होके रह जाए, उस तरीके से कोई भी नहीं है। और ऊपर पूरा क्लीन करने के बाद मैं आ गई थी नीचे यहाँ पार्किंग में, जब तक इन्होंने पूरा एक जगह पे इकट्ठा कर लिया था। तो उस कूड़े को डाला पहले और फिर साइड में रखा कि भाई कूड़े की गाड़ी आएगी तब उसमें डाल दूँगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे सर्फ डाल लिया था कि किरकिर से ना वो खाली पानी से और वैसे हटेगी नहीं। मैं कहा सर्फ डाल के ही वॉश कर देती हूँ, अच्छे से हो जाता है। और साइड की दीवारों पे भी, क्योंकि स्टील का गेट है ना, तो स्टील के गेट में एक दरवाज़ा तो हमारा ठीक था, और एक पता नहीं वो काम इतने दिन चला उस वजह से क्या हो गया था, तो वो थोड़ा टाइट हो गया था, वो भी ठीक करवाया था। तो वो स्टील की जो वेल्डिंग हुई
उसकी 2-4 छींटे एक टाइल पे लगी हुई थी और वो बड़े गंदे वाला दाग लगा हुआ था, काला काला सा। उसको भी हटाया। फिर मेरे को लगा कि चलो मैं गेट पे भी मार देती हूँ, क्योंकि स्टील का है तो इस पर भी अच्छे से मतलब इसको भी रगड़ेंगे सर्फ साबुन लगा के तो ये भी चमक जाएगा। और वही हुआ कि ये पहले जितना गंदा सा लग रहा था सर्फ साबुन से अच्छे से जूने से रगड़ने के बाद इसमें भी शाइन आ गई थी। और जहाँ तक मेरा हाथ जा रहा था वहाँ तक तो मैंने कर दिया था। फिर मैंने इनको बोला, मैंने कहा यार ये थोड़ा सा ऊपर ऊपर की बाउंड्री रह गई थी तो आप चेयर पे चढ़ के और आप ऊपर तक कर दो। तो फिर चेयर पे चढ़ गए। फिर इन्होंने ऊपर का इन्होंने साफ़ कर दिया था कि हाँ थोड़ा सा जंग वंग सा छोटा मोटा जो भी था वो हटा दिया। और पूरा गेट बहुत अच्छे से शाइन हो गई थी। इस पर सिर्फ मेरे को जो पिंक वाला आपको पोर्शन दिख रहा है इसको ख़त्म करवाना है। इस पे या तो सिल्वर या स्टील टाइप का या कुछ भी, जैसे भी ये ठीक होगा पता नहीं, अभी कई सारे ऑप्शंस हैं मेरे पास। तो वो सारी चीज़ें करके और इसको ठीक करवाने की, ये मेरे को पसंद नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। आप लोगों को कैसा लग रहा है वो बताना। फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है, पिंक वाले को चेंज करवाएं या ऐसे ही रहने दें, कैसे क्या होगा। तो वो सारी चीज़ें। और ये वाला गेट मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया। फिर सेकंड वाला भी साफ़ किया। और इतना करते करते मैंने पार्किंग पूरी वाइपर से पोंछे से पूरा साफ़ कर दिया। उसके बाद इन्होंने अपनी गाड़ी साफ़ कर ली थी। तो भाई 90% काम हो गया मेरा। सीढ़ियों में पोछा लगा दिया, बाहर भी, गैलरी भी, पार्किंग भी, कमरा भी, दीवारें भी, सब कुछ हो गया। अब एक मेन चीज़ रह गई, वो है रसोई। रसोई में वैसे एक बार तो हाथ घुमाया था बट फिर भी बर्तन पड़े हैं। तो अभी यहाँ पे लगना है, ये सारी चीज़ साफ़ करूँ। तो भाई 2 मिनट बैठ जाती हूँ। आए हैं जब से ही लगी हुई हूँ और 4 बज गए। मतलब ये लगा लो कि हमें 4 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। पूरा क्लीनिंग बहुत थक गए। सारी टाइलें वाइलें सब, सारी दीवारें, सारी चीज़ क्लीन करना। और भाभी के 2 दिन बाहर आ चुकी वीडियो कॉल, मम्मी किस टाइम आओगे, किस टाइम आओगे, कहाँ हो, कितनी देर में आओगे मेरे को लेने। और वो एक ऐसी मझधार में फंसा हुआ है, उसको माँ जी भी चाहिए, उसको मम्मी भी चाहिए, नन्नू भी चाहिए, पापा भी चाहिए। दिन में उसको वो सब चाहिए, मामू मौसी नानी माँ सब चाहिए उसको, और रात को मम्मी पापा चाहिए। तो 1-2 दिन तो है हो जाता है बट रोज़ रोज़ तो पॉसिबल नहीं है। तो आज भी उसका मन ये हो रहा है कि मैं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। मैं 2 दिन से उसे लगातार पूछ रही थी कि भाभी मैं घर जाऊंगी, नया वाला घर बोलता है वो, भाभी मैं नए वाले घर जाऊंगी तो आप चलोगे? नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा। फिर थोड़ी देर मम्मी मैं चलूँगा। तो वो कभी हाँ कभी ना, वो कन्फ्यूज़न में हो रखा है कि करना क्या है। और हमारा भी है कि अगर वो वहाँ पे रह लेता है, क्योंकि ये सब कुछ घर पे ही है और अभी तो बच्चों के लिए और भी ज़्यादा सेफ्टी है, तो सेफ्टी की ज़रूरत है ना, जो 3rd वेव का बोल रहे हैं, तो उसके पर्पज़ से तो आना तो यही है। ये सारी चीज़ें तो बस यूँ मज़े लेने वाली हो जाती है। बाबू यहाँ रहेगा, बाबू वहाँ जाएगा, बाबू किसके पास रहेगा, बट नहीं छोड़ा तो नहीं जा सकता। मैं छोड़ दूँगी, मम्मी के पास रह लेगा बट वो नहीं रुकेगा। आज भी रात को सो तो गया मम्मी के पास कि मैं तो माँ जी के पास सोऊंगा, वहाँ सो गया। और फिर मैं कहा ठीक है, सो गया तो सो गया, मैं भी सो गई। और फिर वो सुबह आया अराउंड 4-5 बजे। फिर उसको ये हुआ कि हो तू तो माँ जी के पास सो रहा है, मेरे को तो मम्मी के पास जाना है, माँ जी मेरे को तो मम्मी के पास जाना है। तो फिर वो मेरे पास आके सो गया। तो ये काम हो रहे हैं अभी उसके। और मेरे को है कि आज मैं लेके आऊँगी ना उसको शाम को, तभी वो यही करेगा आने के बाद कि मेरे को तो माँ जी चाहिए है, माँ जी चाहिए मेरे को, तो उसको चाहिए ये वाली चीज़ बड़ी अजीब वगैरह हो जाती है उसकी। तो वही ये देखो
साफ तो किचन मेरी पूरी क्लीन हो चुकी। जो भी बाहर बर्तन थे वो सारे वॉश कर दिए, चुटर मुटर से जो भी था यूज़ हुआ। और जो यहाँ पे मैं प्लेट रख लेती हूँ बड़े वाली छोटे वाली, वो सब भी, गैस को भी मांज दिया, टाइलें वाइलें सब साफ। टाइम हो चुका है 4:44 और मैंने नहा रहे हैं और मेरी तो भाई अब मैं भी अपना नहाने धोने का देखूं, कुछ कपड़े लत्ते निकाल लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो भाई नहा धो के हो चुके हैं तैयार और अभी निकल रहे हैं भाभी को लेने के लिए। भाभी को भी लेने जाना है तो उस वजह से, और सोफ़ा का बेड चला गया है तो हमारा ये वाला पोर्शन बिल्कुल खाली खाली सा हो गया है। और इस वाले सूट पे कोई दुपट्टा मैच नहीं हो रहा था। चलो कर दो। इस वाले सूट पे ना मल्टी कलर का हो गया वाइन, तो कोई दुपट्टा ही नहीं बना कि कौन सा, तो मैंने रेड ले लिया क्योंकि वाइन कलर तो सेम तो अजीब सा हो जाता, तो ये थोड़ा कंट्रास्ट में भी हो गया। हैं किधर यही? अच्छा हमारे ऊपर जाना पड़ा दोबारा, तो वही लोग पूछ रहे हैं। तो इस वजह से तो भाई चलो लो। कर दो बंद। मैं आपके सोचती आप करोगे। चलो भाई गाड़ी भी धो ली, नहती चमका लिया। चलो भाविक भाई इंतज़ार कर रहा है। मम्मी कितनी देर में आओगे, कब आओगे, मेरे को लेने में ले चिट्ठी लाना। तो चलो, और मेरे बाल नहीं धोए क्योंकि आज सैटरडे है, तो इसी वजह से जितना हो सकता है टाल देती हूँ। अदरवाइज ऐसा भी नहीं है मेरा फिक्सेशन कि नहीं करना ही नहीं है। तो है हाँ भट्टी ना प्रीति शायद बोलो जो ने सुना है। मैंने मेरा था ये तो गिरते चली जाए खत्म है। मैं कब मना थी मुझे गिर दो एक बारी। चला चलाते होंगे ये तो हाँ कुछ ना कुछ तो होगा। हम आ चुके हैं घर और अभी भाभी का रिएक्शन देखना आप। भाभी का रिएक्शन क्या होता है। चलो कई दिन में आए आप, कहाँ चले गए थे? 2 दिन तक घर गई थी। अच्छा कल परसों घर गई थी बस। वही तो मका आंटी तो टूर पे निकल गई। भाविक अरे कहाँ है मेरा बेटा? नमस्ते आंटी, ऐसे कैसे? ये बादल में उठ रही है। सफाई करती है, आगे में भी सफाई है। अब नुआ बोल लिया सबके माजा आंटी में। अच्छा ठीक से तब व्हाट इज योर नेम? My name is Bhaisara. हाउ ओल्ड आर यू? I am 3 years old. और बेटी आपकी मम्मा का क्या नाम है?
सोनिया पापा का? मिसेस रावत अच्छा, मम्मी का तो सोनिया, पापा का विनय शेरावत। गणित दे बने होता मैं। दादी के आते वो पिज्जा फोड़ दूंगा सारे ऐसे थप्पड़ मारूंगी। जो सारी चीजें निम्न में करते मुंह में ठोक दूंगी। किने सिखाए थे? फोन में देखा ही हो। समझ में आ रही है? ऐसे चाटे मारूंगी, कुछ भी मत बोलना। समझ में आई? हेलो नन्नू, नन्नू का क्या नाम है? दलबीर आगे माजी का पहले नन्नू का बताओ पूरा नाम। नानू का दलबीर आगे नवेरा ना के हुआ। दलबीर सिंह दहिया। दलबीर सिंह दैया इधर आके बता दे। दलबीर सिंह दैया और माँ जी का? माजी का सुशीला और मेरा गीतू मौसी का? गीतवसी और मामू का? विशाल मामू और कितने मामू आपके? लगे मामू विशाल मामू लवामन मामू लगे मामू कितने मामू हुए टोटल? तोता थरी 3। हाँ क्या क्या नाम है? आवन हाँ तू लगे मामू हाँ तू लगे पापा हाँ? चल रहा है 3rd पे कौन से मामू है? 3rd पे? सुबह हाँ विशाल मामू। विशाल विशाल मामू ये तू ऐसे नहीं बोलते, कितनी बार सुनाना पड़ेगा? अच्छा वो पोएम सुना दे। आओ भाई आओ। कर वीडियो बनाना आओ है। भाई आओ क्यों भाई क्यों लेगी मिलेगी क्या भाई क्या लड्डू उन लोगों से रखी थी फेंको लड्डू थोड़ी थे, रसगुल्ले थे। लड्डू मिलते हुए। लड्डू ये कल आप किसके पास सोए थे? माजी आपके लोग इस मामू कहाँ हैं? मामू ऐसे मारेंगे थप्पड़। ना बोलू हाँ मेरा भाई है ये। ना मेरा है ये मेरा भाई है। मेरा भाई है। पूछो क्यों किसके पूछो भाई हैं? इनको, किसके भाई हो आप? आप किसके भाई हो मैं सोनिया का भाई हूँ। मेरा थोड़ी है मेरा है वो तो वो ही बोल रहे हैं मेरा भाई है। आपके तो मामू है ना, भाई तो मेरे हैं। कौन से भाई ये मेरा भाई है। ना और ये मेरा मामू है तो आपके इसको मैं क्यों बोलूं उसके हैं? ऐसे क्यों बोलूं आज को ऐसे क्यों कर रहा है? चांटा मारूंगी। ये मेरा भाई है, आपका मामू है, ऐसे बोल रही हूँ मैं। कौन सा मामू ये लोकेश, आपका लोकेश मामू मेरा भाई है। नहीं और आपकी माँ जी मेरी मम्मी है। नहीं मेरे हैं? मेरी माजी हो तो मेरी मम्मी है ना। नहीं अरे क्या बात हुई? ये मेरी माजी है मेरे पापा कहाँ हैं? कौन से बाबा नानू है। मेरे पापा, कौन से बाबा मेरे पापा, कौन से बाबा व्हाइट वाले पप्पा। भाई के नन्नू मेरे पापा कहाँ हैं? बताओ। चप्पल हट गंदे बच्चे, मेरे से बात मत कर। मेरे से ये बता, सुनो, मेरे को ये बताओ, सुनो ना। इधर होगा।